झज्जर की रहने वाली मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश वापस लौट गई हैं। मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा भी मौजूद रहे। राणा टोक्यो ओलंपिक में भी हर वक्त मनु भाकर के साथ रहे। मनु भाकर का स्वागत करने के लिए पिता रामकिशन भाकर और मां सुमेधा भाकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई। मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल शूटिंग और 10 मीटर मिक्स्ड इवेंट पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीते। हालांकि 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में वह चौथे नंबर पर रही। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आते मनु के माता पिता ने उन्हें गले लगाया और उनका माथा चूमा। मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा का भी जोरदार स्वागत हुआ। राणा पूरे मुकाबले के दौरान मनु के साथ मौजूद रहे। मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजावाहक बनाया गया है। मनु रविवार को पेरिस में होने वाले ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए वापस लौट जाएंगी। वही देश वापस लौटने के बाद मीडिया से बात करते हुए मनु ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मुझे इतना प्यार मिलते देख बहुत बड़ी खुशी हो रही है। कई दिनों से भारतीय खाना नहीं खाया था, आज वह दिल्ली आते ही आलू का पराठा खाया। बता दें कि मनु भाकर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी, उसके बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया। मनु ने अपने दोनों ब्रॉन्ज मेडल हाथ में पकड़े हुए थे। See, honestly, if we are talking about LA 2028, I would say that so many of my teammates finished on 4th place, and I would like that people pay a lot of attention. The government supports them, and like as many people can support them, I hope that they support them because 4th place अगर 4th पोजीशन पे आ सकते हैं तो फर्स्ट भी ज़्यादा दूर नहीं है। आई थिंक वहाँ तक का सफ़र करने के लिए बस सपोर्ट और प्यार और मेहनत की ज़रूरत होती है। मेहनत का पार्ट तो वो कर लेंगे, बट सपोर्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। तो मेरे बहुत सारे इंडियन एथलीट्स जो मेरे दोस्त हैं, टीममेट्स हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। फाइनल्स में इस बार बहुत सारे लोग आए हैं, तो आई वुड से कि उनको सपोर्ट कीजिए। और एक एथलीट की जर्नी आसान नहीं होती है, हालांकि जर्नी किसी की भी आसान नहीं होती है, पर आई वुड जस्ट से कि आप जितना प्यार दे सके दीजिए, और हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो बस यही है। अकेडमीज होना बहुत ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अच्छा मार्गदर्शक हो, एक अच्छा कोच हो और एक अच्छा मतलब ऐसा इंसान हो जिसको आप एज ए मेंटर ले सको, या फिर जो आपको हेल्प कर सके अपने करियर में और भी आगे जाने के लिए। क्योंकि नेशनल तक तो हमारे देश में हज़ारों लोग पहुंच जाते हैं, पर नेशनल से आगे का सफ़र आसान नहीं रहता। तो आई वुड से कि उस मेंटर और उस एक अच्छे कोच की बहुत ज़रूरत होती है। अकेडमीज अगर बन भी गई तो उनको चलाएगा कौन? सो आई वुड से सरकार अगर कर रही है, बहुत कुछ कर रही है एक हीरो के लिए। मैं भी चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सारी अकेडमीज भी बने, और मेरा भी जैसे लक्ष्य यही है कि मैं जैसे 7-8 साल या जैसे भी जब भी कितने भी साल लगे, पर मैं भी अपनी अकेडमीज और ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहूँगी जिनमें जज्बा है, जिनमें जुनून है, और बस उनके पास थोड़ा सपोर्ट और गाइडेंस की उनको ज़रूरत है। तो मैं अपना पार्ट डेफिनेटली पूरा प्ले करूँगी। अगर गवर्नमेंट को कहीं मेरी ज़रूरत है, किसी बच्चे को मुझसे कुछ पूछना है, कुछ भी हो, तो जहाँ तक मेरे से बन पड़ता है मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगी। और मैं मेरी तरफ से भी अकेडमीज और जितना हो सके अपने स्पोर्ट के लिए तो डेफिनेटली मैं करूँगी। एक ओलंपिक का मेडल हमारे देश में बहुत मान्यता रखता है, और मुझे बहुत आभार है कि मेरे माध्यम से अपने देश को वो मैं पदक दिला सकी। और मुझे लगता है कि 2016 के बाद, 2018 के बाद, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद एकदम से हमें बूम देखने को मिला था एथलीट्स में, स्पेशली शूटिंग में बहुत सारे लोग आए थे। मैं वही दोबारा कहना चाहूँगी, शूटिंग में एथलीट्स तो बहुत सारे आ जाते हैं, पर उनको एक अच्छा कोच मिलना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको खेल सीखना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप एक लेवल तक खेल लोगे, अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिली, इंजरीज होना और ये सब होना, डाउनफॉल होना सब बहुत नॉर्मल है, बट उनसे उभर कर आना काफ़ी मुश्किल है। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।